Hi, welcome to the physics class by Prabhat sir. Today we will discuss about the multiplication of the vectors. अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर में सबसे पहली बात होती कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर से, बाई रियल नंबर। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे सपोज करो कि इट इज अ वेक्टर ए इज 2i एंड यू हैव मल्टीप्लाइड वेक्टर बी दैट इज 6a, यानी 6 टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी, सो इट विल बी व्हाट 12i। मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, डायरेक्शन अगर यहां रियल नंबर में निगेटिव आपने लिया है तो डायरेक्शन वेरी कर सकता है, लेकिन क्वांटिटी वेरी नहीं करेगी। फोर्स ही रहेगा, एक्सेलरेशन ही रहेगा, वेलोसिटी। अभी हम बात करते हैं कि बाई स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तब क्या होगा, अब क्वांटिटी भी बदल जाएगी। जैसे ये एक्सेलरेशन है, आपने एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करा तो दैट बिकम्स फोर्स, तो वैल्यू भी बदलेगी, यानी मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा जो सेम है। चूंकि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती इसलिए डायरेक्शन के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एम और फोर्स होगा और वैल्यू क्वांटिटी चेंज होगी, एक्सीलरेशन कम्स टू द फोर्स। इसी तरह से डिवीजन में भी आप ले लो, अगर आप वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करते हो तो दैट इज एक्सीलरेशन, यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आल्सो। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड में चेंज बट डायरेक्शन विल बी सेम दैट हैविंग द प्रीवियस वेक्टर। तीसरी बात करते हैं कि अगर हम एक वेक्टर को किसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, तो दो रिजल्ट आएगा साहब। हो सकता है इसका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट हो वो स्केलर हो, और ये भी पॉसिबल है कि उसका रिजल्ट जो है वेक्टर। तो जिनका रिजल्ट स्केलर होगा उनको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, और जिसका होगा वेक्टर उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा, हमें पता है कि गुणा करने के लिए अपने दो सिंबल यूज करते हो आप। एक जैसे मान लो आपने लिखना है एक्स वाई, तो x इंटू वाई लिख लेते हो, लेकिन अभी 2 इंटू 3 लिखना है तो आप क्रॉस लगाते हो, यानी वी यूज द टू सिंबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो वन यूज्ड हियर डॉट, सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। हियर वी यूज क्रॉस, सो आल्सो नेम्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे इन चीजों का रिजल्ट आता है। अब हमारा फोकस पॉइंट होगा कि हम किसी भी वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आता है। स्केलर प्रोडक्ट तो बड़ा मतलब इजी होता है, मैं पहले वेक्टर प्रोडक्ट पर बात करता हूं, फिर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट आएंगे जो इजी है। अगर मैं बात करूं आपसे वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 7k, और वेक्टर बी जो है वो है i प्लस j माइनस k, एंड वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये सेटअप याद रखना है, i j k ax ay az। अगर यहां पहले a है तो a आएगा, b रहेगा तो b आएगा, यानी bx by और bz। सबसे पहले आप देखो, ये है ax की वैल्यू 2 है, ay की वैल्यू 3 है, az की वैल्यू 7 है। a और bx का 1 है, by का भी +1 है और bz का -1 है। आप यहां पुट कर दो, सो इट बिकम्स i j k, the ax is 2, ay is 3 and az is 7, bx is +1, it is also +1 and it is -1. so we have to solve this determinant। कैसे करते हैं इसे सॉल्व, अब जरा समझिएगा, दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट रखिएगा कि इसके पीछे कुछ साइन छिपा है। जैसे ये रिस्पेक्टिवली जो है इसके पीछे कैसा साइन होता है,
ये प्लस माइनस प्लस सक्सेसिवली जो प्लस माइनस साइन यहाँ हिडन होता है। जब हम किसी भी यहाँ एलिमेंट को उठाते हैं तो वो उस साइन के साथ आता है। जैसे अभी मैं आई उठाऊंगा तो प्लस के साथ आएगा, लेकिन जे उठाऊंगा तो माइनस के साथ आएगा। ये सब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी हमेशा के लिए। तो मैं अगर आई को उठा रहा हूं तो कुछ और भी है, उसको भी मैं समझाता हूं। मैं प्लस के साथ लिया। अब आप इस कॉलम और इस रो दोनों को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या? 3 7 1 -1। मैंने देखे दोनों छोड़ दिया, इसको भी पूरा छोड़ दिया, इसको भी पूरा छोड़ दिया। अब आप जे को लो, मैंने कहा था जे माइनस के साथ आएगा तो जे, फिर आप जे के कॉलम और रो दोनों को छोड़िए तो 2 7 1 -1 2 7 1 -1। इसी तरह से आप फिर के उठाएंगे तो प्लस के साथ आएगा और फिर आप इसके कॉलम और इसके रो दोनों को आप छोड़ दीजिए तो 2 3 1 1। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का भी मैं तरीका यहां बता देता हूं आपको, ये आप याद रखना। अगर यहां ए बी सी डी के रूप में ये है तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हो माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा ए बराबर ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। आप इसे याद रखो तो यहां क्या हो जाएगा? आई 3 -1 दैट इज -3 एंड 1 इंटू 7 7 एंड साइन इज हियर नेगेटिव minus j. Here 2 and -1 that is -2 and 1 and 7 is 7 and with negative sign so it is -7 plus k 2 and 1 is 2 3 and 1 3 with negative sign। यहां आप गौर से देख लीजिए कि a से d मल्टीप्लाई होगा फिर b से c मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव साइन यहां आएगा। अब आप इजीली देखिए दैट इज result is -10i minus minus becomes plus 9j and it is -k। that is your answer। so हमने ये देखा कि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं। एक्सपेंशन के फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन मैंने ये एक नए तरीके से जो हमारा जो है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है कोफैक्टर्स के तरीके से, उसे मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। स्केलर वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसे मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तब तक आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।